तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है जो यूनिट थर्ड का थर्ड है, यूनिट सेकंड का थर्ड है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इधर। तो क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन। मीन्स हमें क्या एक एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है? साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन की। मतलब साइंटिफिक तरीके से, मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से एडवर्टाइजिंग कैंपेन की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन जिसे हम बोल सकते हैं प्रचार अभियान है। हम कोई भी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं तो उसके लिए डिटेल, मतलब हमें एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो उसी की प्रोसेस का हमें एक्सप्लेनेशन देना है ब्रीफ में। मतलब साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन की प्रोसेस को हमें डिटेल में बताना है। ठीक है, शॉर्ट में लेकिन थोड़ा डिटेल में। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग के लिए बातें क्या क्या ज़रूरी है वो बताना है। मतलब कोई एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट है तो उसके लिए क्या क्या बातें ज़रूरी है, क्या क्या एसेंशियल्स है, तो वो हमें बताने इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। यहाँ पर आंसर्स है, डिटेल आंसर है। क्या है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। एडवर्टाइजिंग कैंपेन मतलब जो प्रचार अभियान है वो कॉम्प्लेक्स सेट है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक मेल है, जिसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेट। ठीक है, इंटरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ एक प्रचार अभियान करते टाइम, एक एडवर्टाइजमेंट बनाते टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। तो उन सब का एक सेट है, कॉम्प्लेक्स सेट है। ठीक है, वो सारी एक्टिविटी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहती है, इंटरेक्टिव रहती है। मतलब एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी के बाद तीसरी एक्टिविटी है, तो उनका बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तालमेल। It is strategically designed to achieve a set of objectives and to solve the selling problem। ये एक प्रचार अभियान जो है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, वो क्या स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीति बनाई जाती है इसके लिए, ताकि हम क्या कर सके, डिज़ाइन रणनीति बनाई जाती है टू अचीव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जिस भी फर्म के जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसके जो भी मोटिव्स होंगे, जो भी एम होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सारे पूरे हो सके। एंड टू सॉल्व द सेलिंग प्रॉब्लम, और उनका जो मेन है, जो सेलिंग प्रॉब्लम है, जो बिक्री का जो प्रॉब्लम है, वो क्या हो सके, सॉल्व हो सके। इसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो फॉर एनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, किसी भी एडवर्टाइजिंग के लिए, कैंपेन के लिए, किसी भी प्रचार अभियान के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स के नाम है और इनका एक्सप्लेनेशन आगे है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में ये नाम समझ लेते हैं, ताकि इनको डिटेल में जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन एनालिसिस, कोई भी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले किसी भी कोई भी कंपनी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है तैयार कर रही है, तो उसे सबसे पहले सिचुएशन का एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस टाइम पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर्म करनी चाहिए और कब उसे मार्केट में लाना चाहिए। तो इस तरीके सारा सिचुएशन का, हमारी सिचुएशन कैसी है उसे हम डिटेल में देखेंगे। स्वोट एनालिसिस, स्वोट मतलब कोई भी कंपनी क्या देखेगी, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड टी मतलब थ्रेट। मतलब स्वोट एनालिसिस, कोई भी कंपनी ये देखेगी कि जो भी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन तैयार कर रही है, जो भी प्रचार अभियान कर रही है, तो वो ये देखेगी कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या क्या वीकनेसेस है, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या थ्रेट है। मतलब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो ध्यान में रख के अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन करेगी। आगे, रिव्यू ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग पोजीशन, वो ये चेक करेगी कि कंपनी की मार्केट में पोजीशन क्या है ना। हमारी कंपनी मार्केट में किधर एग्जिस्ट करती है, क्या कुछ गुडविल है क्या, तो वो सब वो देखेगी। अप्राइजल ऑफ द एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी, वो अप्राइज करेगी। अप्राइज करना मीन्स एक तरह से हम हिंदी में इसे बोल सकते हैं मूल्यांकन करना, या फिर इंग्लिश में हम, या फिर एक सिंपल शब्द जिसे बोल सकते हैं जांचना। जांचती है, क्या देखती है कि एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या एडवर्टाइजिंग करना हमारे लिए एक फेवरेबल है, चांस है हमें मिल रहा है, तो वो सब ये देखेगी। एनालिसिंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट, ये देखेगी कि हम किस मार्केट में जाके एडवर्टाइजमेंट करें। मतलब एक मार्केट रहती है, मतलब अगर हम बहुत ही हाई लेवल का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम किसी एक ऐसे एरिया को टारगेट मार्केट के जैसे लेंगे जहाँ पर बहुत ही रिच एंड अफोर्डेबल पीपल है। और अगर हम प्रोडक्ट कुछ लोअर क्वालिटी का बना रहे हैं तो हम एक ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पर प्रोडक्ट हमारा कुछ मतलब एक
हर कोई अफोर्ड कर सके, उस तरीके से हम टारगेट मार्केट सेट करते हैं। डिफाइनिंग एंड सेटिंग द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम ये देखेंगे हमारे एडवर्टाइजिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम क्या चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो हमारा एडवर्टाइजिंग का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। किसी किसी फर्म का प्रॉफिट कमाना रहता है या फिर किसी किसी का वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रहता है, सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। एंड देन आफ्टर क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म के जैसे हम एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे और अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन तैयार करेंगे। डिटरमाइनिंग द, अभी कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा हुआ है और मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, ये तो बता दिया। डिटरमाइनिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, अभी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे पास बजट होना चाहिए, है ना, बिना फाइनेंस के तो नथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। सो हम एडवर्टाइजिंग करने के लिए एक बजट तैयार करेंगे ताकि हमारे उतने बजट के अंदर अंदर हमारा एडवर्टाइजमेंट तैयार हो सके। डेवलपिंग द मीडिया प्लान, मीडिया प्लान बनाएंगे। मीडिया मीन्स क्या, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सो दीज आर द मीडिया प्लान्स। तो हम कौन से माध्यम का सहारा लेंगे और किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट कम करने वाले हैं, हम होर्डिंग्स लगाने वाले हैं या फिर मतलब ये सारी हम मीडिया प्लान में डिसाइड कर लेंगे। क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज, और हम अपना एडवर्टाइजिंग का मैसेज क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। मतलब एडवर्टाइजिंग मैसेज मीन्स जैसे अलग अलग फर्म्स के अलग अलग एडवर्टाइजिंग मैसेज रहते हैं, जैसे आप स्लोगन बोल सकते हैं, टैगलाइन बोल सकते हैं, जैसे आप जैसे सर्फ एक्सल का टैगलाइन है कि दाग अच्छे हैं, मीन्स ये उनका एक मैसेज है, इस तरीके से वो अपना मैसेज देते हैं। एग्जीक्यूटिंग द कैंपेन, और फिर ये सारा प्लान है, ये सब हम एक बार डिसाइड करें, जस्ट ये प्लानिंग का पार्ट आ गया, लेकिन अब यहाँ पर हम हमने जो प्लानिंग की ऊपर वो हम उसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब हम उसे फॉलो करेंगे। डूइंग द प्री टेस्ट एंड रिलीज टेस्ट, और वो ये तैयार करने के पहले एंड तैयार करते टाइम हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि मतलब हमने जो डिसाइड किया था, जो प्लान में सोचा था वही हो रहा है ना, ऐसा हम टेस्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर थर्ड वन, लास्ट वन क्या है, इवेल्युएटिंग द फाइनल रिजल्ट। फिर अप्लाई, अब जब मार्केट में आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तैयार हो गया, आपने रिलीज़ कर दिया, उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या जो कस्टमर्स है जिसे आपको आपने जिसको मतलब इफ़ेक्ट करना था, जिनको आपको कुछ चाहते थे कि कस्टमर को असर पड़े, तो वो हुआ क्या, क्या एडवर्टाइजमेंट ने अपना काम किया, क्या लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम अपना फाइनल रिजल्ट पता करेंगे। ओके, तो ये तो थे 13 जो हमें नाम बताए हुए स्टेप्स के नाम है, प्रोसेस है ये साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन का। ओके, तो नंबर ऑफ द स्टेप्स एंड द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर कैरिड आउट मे वेरी। अभी देखो नंबर ऑफ स्टेप्स, ये अलग अलग, ये कितने स्टेप्स है, 13 स्टेप है। एंड ओर्स का ऑर्डर, कोई हमारे यहाँ पर पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो इनका नंबरिंग और ये कितने स्टेप्स, कोई थोड़े स्टेप्स फॉलो करता है, कोई सारे स्टेप्स फॉलो करता है, और इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो वही इन्होंने बताया, द नंबर ऑफ द स्टेप्स एंड द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर कैरिड आउट मे वेरी मतलब अलग अलग हो सकता है, किसी की हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग रहेगा। अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के कितने रिसोर्सेज है, द नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट, किस फॉर्म का कैसा प्रोडक्ट है, एंड द टाइप ऑफ द टारगेट मार्केट, वो उनका टारगेट मार्केट कैसा है, और ऑडियंसेस टू बी रीच्ड, उनको किस तरह की टारगेट मार्केट पे पहुंचना है, तो ये अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग रहता है। तो ये सारे, ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है और इनका ऑर्डर, वो हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग रहेगा। वो डिपेंड करता है उस फॉर्म में रिसोर्सेज कैसे हैं, उस फॉर्म का प्रोडक्ट कैसा है, और वो उन जो टारगेट मार्केट पे वो फोकस कर रहे हैं, जो ऑडियंस पे फोकस कर रहे हैं, तो वो कैसी है। दीज जनरल गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो जनरल गाइडलाइंस जो है, तो जनरल गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरल गाइडलाइंस यही रहती है सबके लिए, सिर्फ इनका नंबरिंग चेंज हो सकता है, इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। ओके, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सब एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिचुएशन एनालिसिस, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था सिचुएशन एनालिसिस। सबसे पहले हम सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। जो भी फर्म एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रही है तो उसे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, सिचुएशन का एनालिसिस करेगी। मतलब एनालिसिस करना मतलब डिटेल में देखना, विश्लेषण जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोस्ट कैंपेन प्लान्स इज द सिचुएशन एनालिसिस। किसी भी फर्म का जो कैंपेन प्लान तैयार कर रही है उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, सिचुएशन एनालिसिस। वो सिचुएशन को एनालिसिस करेगी, मतलब
मतलब अपनी हालत कैसे हैं, सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। इट इज़ अ बिजनेस रिव्यू, ये बिजनेस देखती है, कोई भी बिजनेस क्या देखता है, दैट समराइजेज ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन तैयार करेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, कौन सी कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया है उसके बारे में। द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर द इंडस्ट्री बायर्स, कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे जो भी इंडस्ट्री, हम जिस भी इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं उसके बायर्स कैसे हैं, कंज्यूमर्स कैसे हैं, एंड द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स मीन्स क्या, संभावनाएं, मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिसर्च टेक्निक, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, बायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंड मैनी मोर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक रिसर्च टेक्निक से मिलेंगी। then most important task is analyzing the information, making sense of what has been found. The following 6 areas must be explored. तो इसके लिए हम नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। These areas provide a structure, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो हमें प्रोडक्ट, ये सारी कंपनी एनवायरनमेंट के बारे में, बायर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, these areas provide a structure you can use when you conduct a situation analysis to obtain the needed background information to plan a campaign. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें काम आएगी जब हम डिटेल में किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो हमें ये काम आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे किसका एनालिसिस करेंगे डिटेल में, मार्केट का एनालिसिस करेंगे। डिटरमाइन हु एंड वेयर द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स आर, सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन और सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट किसके हैं, मतलब कौन सा फर्म है जिसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, है ना, और कहाँ पे है। नो देयर लाइफस्टाइल, हम उनकी लाइफस्टाइल पता करेंगे, उनका इंटरेस्ट पता करेंगे, उनकी एटीट्यूड पता करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें पता करने से हम एक मार्केट का पता कर पाएंगे। मतलब कोई फर्म है जो बहुत ही सेटअप है, ऑलरेडी सेटअप है, तो उनके बारे में पता करेंगे, ठीक है। ऐसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के बारे में हम डिटेल में पता करेंगे। तो उनको पता करने से हमें ये पता चलेगा कि हाँ मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, ये पता चल जाएगा, तो हम भी वैसे ही बन सकते हैं ना, ऐसा। एनालिजिंग द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, और हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब हमारा कंपटीशन लेवल कैसा है, हमारे कंपटीटर्स कैसे हैं। ट्रैक द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपटीटर्स, हम कंपटीटर्स की एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। लुक एट देयर मार्केट शेयर, हम उनके मार्केट शेयर देखेंगे, मतलब उनका मार्केट में कितना हिस्सा है ना। प्रोडक्ट फीचर, उनके प्रोडक्ट में क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, क्या ऐसे फीचर्स है जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और उनमें क्या क्या वो क्वालिटी रखते हैं। पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजीज, वो अपने पोजीशन और टारगेट कैसे सेटअप करते हैं, उनकी वो स्ट्रेटजीज कैसी है। फाइंड आउट योर कॉम्पिटिटिव बेनिफिट, हम हमारे कॉम्पिटिटिव की क्या पता करेंगे, बेनिफिट्स पता करेंगे, मतलब उनको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, और हम ये पता करेंगे हमारे प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर क्या है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। एनालाइज द इंडस्ट्री मतलब क्या, जहाँ पर बहुत सारी फर्म्स काम करती है तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द इंडस्ट्री, तो हमारी जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कंपटीटर भी काम कर रहे हैं, तो अलग अलग कंपनीज जब एक ही जगह पे काम करती है तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द इंडस्ट्री, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं क्या उसकी शेप कैसी है, वो बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, है ना। इज़ द इंडस्ट्री ग्रोइंग और इज़ इट स्टैग्नेटिंग, मतलब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है या फिर स्थिर है, मतलब उसकी पोजीशन वैसी की वैसी है, ठीक है। एनालाइज द मार्केट प्लेस, फिर हम मार्केट प्लेस को एनालाइज करेंगे, मतलब डिटेल में देखेंगे। व्हाट चेंजेस इन द मार्केट प्लेस माइट पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट योर कंपनी, हम ये देखेंगे मार्केट में जगह बनाने से हमारे फर्म पे, हमारी कंपनी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो ये सब हम पता करेंगे। तो ये सब आ जाता है सिचुएशन एनालिसिस के अंडर। सिचुएशन एनालिसिस में हम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बायर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो उसके अंदर आ जाता है एनालिसिस द मार्केट, एनालिस द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, एनालिस द इंडस्ट्री एंड एनालिस द मार्केट प्लेस, ठीक है। आगे स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस क्या है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं स्वॉट, अदरवाइज क्या है ये, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ये है इंटरनल फैक्टर। कंपनी कोई भी अपने अंदर का देखने के लिए, मतलब कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट को देखने के लिए क्या देखेगी, हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है और हमारी वीकनेस क्या क्या है। और ये बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट के लिए हम क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, हमें हमारे पास क्या क्या चांस है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें खतरा है, थ्रेट है,
ठीक है। तो इट इज़ द टास्क टू एनालाइज द स्ट्रेंथ वीकनेसेस, ये एक ऐसा काम है, टास्क है, जिसमें हम देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हमें इंटरनल एनवायरनमेंट बताती है। एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ द कंपनी, ये हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट हमें बाहर के एनवायरनमेंट के बताती है। मतलब कोई भी कंपनी में दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब फर्म के अंदर का एनवायरनमेंट, और एक होता है फर्म के बाहर का एनवायरनमेंट। तो फर्म के अंदर का एनवायरनमेंट हमें दो चीज़ों से समझ में आएगा, तो हमारी खुद की स्ट्रेंथ क्या क्या है और हमारी कमियां क्या क्या, वीकनेस क्या क्या है। और बाहर का एनवायरनमेंट हमें ये दो चीज़ों से समझ में आएगा कि फर्म की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी के जैसे लेना चाहिए फर्म ने, और क्या क्या थ्रेट के जैसे, और ब्रांड फेसेस। तो मतलब ये दो चीज़ें ऑफ द कंपनी और द ब्रांड फेसेस। हम अगर हमारा कोई ब्रांड है या फिर हमारी कोई कंपनी है तो उसके लिए ये चार चीज़ें क्या करेगी, काम करेगी। ये दोनों इंटरनल एनवायरनमेंट और ये दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। इट इज़ द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये स्टेज है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, और हम कुछ चांस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज सर्टेन क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड एंड आंसर्ड, इस स्टेज पर हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस का हमें जवाब चाहिए। तो क्या है, हमें वेयर आर वी इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि कंज्यूमर के दिमाग में हमारी जगह कहाँ है। कंज्यूमर्स हमें कुछ मतलब हमारे प्रोडक्ट को कुछ वैल्यू देती है, या फिर ऐसा मतलब फालतू प्रोडक्ट है हमारा, लाइक दैट। वेयर आर वी इन द मार्केट, मार्केट में हमारी जगह किधर है, कुछ जगह है या फिर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। वेयर आर वी, वाई आर वी हेयर, अगर हम पीछे हैं तो हम पीछे क्यों हैं, हम इधर क्यों हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द रीजन्स फॉर द करंट मार्केट स्टैंडिंग, हमें ये पता करना ज़रूरी है कि हमारा जो आज मार्केट में जो जगह है वो पीछे क्यों है, रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, और द लैक ऑफ इट, और जो हम आज पीछे हैं उसको क्यों पीछे, रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। वेयर डू वी गो फ्रॉम, क्या है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, अभी इधर से हमें आगे कहाँ जाना है। ऑल्सो डिसाइड वेयर वी कुड रियलिस्टिकली बिलीव, मतलब हम रियल में अगर हम प्रोग्रेस करें तो हम कहाँ पे पहुँच सकते हैं। वेयर डू वी गेट देयर, हाउ डू वी गेट देयर, वहाँ पे कैसे पहुँचना। डिसाइड द स्ट्रेटेजी टू अचीव द गोल्स, हम ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि हम अपने गोल्स डिसाइड कर सकें। व्हाट सिंगल बेनिफिट डू वी वांट टू कन्वेट, ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो हम कस्टमर्स तक कन्वे करना चाहते हैं, मतलब पहुँचाना चाहते हैं, हमारा ऐसा कौन सा बेनिफिट है, या फिर कस्टमर का ऐसा कौन सा बेनिफिट है जो हम तक उन तक पहुँचाना चाहते हैं। व्हाट कंज्यूमर रिस्पॉन्स डू वी वांट टू एलिसिट, मतलब ऐसा क्या रिस्पॉन्स चाहिए आपको कंज्यूमर से जिसके लिए आप इतना मतलब अपने जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप अपने ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। आर वी गेटिंग देयर, क्या हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं अपनी फर्म से, अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो फिर मतलब हमें और प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। Advertising strategy needs to deal with the task of achieving the mind of activating the mind of consumer, अगर हम एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी needs to deal with एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, हमारी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी हमें एक ऐसी बनानी है जिसमें हम डील कर सके विद द टास्क ऑफ एक्टिवेटिंग द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स, हमें कस्टमर्स के माइंड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, मतलब उनका जो माइंड है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा लगाना है। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होगी जिसकी उनको ज़रूरत है, या फिर थोड़ा कुछ इनोवेटिव मिलेगा उन्हें। तो ये स्वॉट एनालिसिस हम देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे पता करते हैं, और अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहा मीन्स हमारी फर्म बैक है। आगे थर्ड पॉइंट क्या है, रिव्यू ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग पोजीशन, कंपनी के मार्केट पोजीशन को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, मतलब मार्केट में हमारी जगह है या नहीं है, क्या पोजीशन है हमारी मार्केट में। तो क्या दिया है, एट दिस स्टेज द जॉइंट कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, एट दिस स्टेज द जॉइंट कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव मीन्स डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, हेड, can review the present marketing position of the company in consultation with the advertising agency, हमारे जो डायरेक्टर्स की जो कमिटी है वो क्या देखती है, प्रेजेंट मार्केटिंग पोजीशन ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी की जो आज की पोजीशन है, आज की जो जगह है वो कहाँ है, किसके साथ मिलके देखेगी, इन कंसल्टेशन विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्सपर्ट्स की कंसल्टेशन के अंडर वो ये बात पता करेगी कि उनकी फर्म की, हमारी फर्म की मार्केट में पोजीशन आज कहाँ है।
द रिव्यू कैन बी मेड विद द रेफरेंस टू द प्रोडक्ट। हम ये जो हमारी मार्केट में जो जगह है वो अगर हम पता करें तो हम ये चीज़ों को देख सकते हैं, प्रोडक्ट को देख सकते हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट इतना क्वालिटी रखता है कि हम मार्केट में अच्छी जगह बना सकते हैं। कंज्यूमर रिसोर्सेज, क्या कंज्यूमर्स के रिसोर्सेज से हम अपनी जगह बना सकते हैं। कंपनीज कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसी, कंपनीज कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसी मतलब कंपनी की क्या कॉम्पिटिशन में रहने की काबिलियत है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कि हमारी फर्म की मार्केट में पोजीशन किधर है। ठीक है। इन एडिशन स्पेशल मार्केटिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंपनी आर रिव्यूड। और साथ ही में हम क्या देखते हैं कि स्पेशल मार्केटिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंपनी आर रिव्यूड। कंपनी कौन सी मार्केटिंग प्रॉब्लम फेस कर रही है। डिटेल डिस्कशन ऑन सच प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंपनी आर रिव्यूड। तो डिटेल डिस्कशन किया जाता है, एजेंसी जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ मिलके क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है हमारी प्रॉब्लम्स को, हम क्या क्या मार्केट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मार्केट में जगह क्यों नहीं बना पा रहे, और अगर बना पा रहे पीछे क्यों हैं। डिटेल्ड डिस्कशन ऑन सच प्रॉब्लम्स मस्ट बी मेड इन कंसल्टेशन विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसी गाइड्स एंड एक्सपर्ट्स। एडवर्टाइजिंग एजेंसी गाइड्स या फिर एक्सपर्ट्स हमें क्या करेंगे, थोड़ा अपना गाइडेंस देंगे जिससे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। आगे अप्राइजल ऑफ एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़, हम अप्राइज करेंगे। अप्राइजल करना मतलब जजमेंट करना या फिर मूल्यांकन करना। किसका हम करेंगे जजमेंट, एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ का। हमें जो एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या वो सही है, क्या वो हमारी फर्म के लिए सही है, तो इसका हम जजमेंट करेंगे। द मार्केटर मस्ट डिटरमाइन वेदर एडवर्टाइजिंग इज सुटेबल इन अ पर्टिकुलर मार्केटिंग सिचुएशन। तो मार्केटर ये बात सोचेगा या पता करेगा डिटेल में जाके क्या एडवर्टाइजिंग एक पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन के लिए एडवर्टाइजिंग क्या सही है, सुटेबल है। अकॉर्डिंग टू द मार्केटर मस्ट डिटरमाइन वेदर एडवर्टाइजिंग इज सुटेबल इन अ पर्टिकुलर मार्केटिंग सिचुएशन। According to Neil H. Borden, the following 5 conditions govern the advertising opportunities। हमें नीचे 5 कंडीशंस दी गई है, उससे समझ में आएगा कि हमारी एडवर्टाइजिंग, ये जो 5 कंडीशंस हमें ये गारंटी बताएगी कि जो हमें अब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो क्या सही है या वो हमारे लिए एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट है। इफ़ दीज कंडीशंस आर फेवरेबल, अगर ये जो 5 कंडीशंस जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो अगर फेवरेबल है, हमारे हक में है, देन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग में हेल्प इन अचीविंग द टारगेट मार्केटिंग गोल्स ऑफ द कंपनी। तभी हमारी जो इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट है उससे हम अचीव कर पाएंगे अपने मार्केटिंग गोल्स को पूरा करने में। और अगर हाउएवर इफ़ द कंडीशंस आर वीक और एब्सेंट एडवर्टाइजिंग इज अनलाइकली टू कंट्रीब्यूट। अगर ये जो 5 चीज़ें हैं वो वैसी ही हैं जैसी हमारी फर्म की है, तो मतलब एडवर्टाइजिंग हमारे लिए क्या होगी, फेवरेबल होगी, हमारे लिए अच्छी होगी, हमारे लिए कुछ मददगार होगी, हमारी मार्केट में पोजीशन बनाने में मददगार होगी। और अगर ये 4-5 कंडीशन मतलब हमारी फर्म के अकॉर्डिंगली नहीं है तो मतलब एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट 5 कंडीशंस हमने देखनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव प्राइमरी डिमांड। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या लोगों की डिमांड है क्या उस प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। अगर लोगों की डिमांड है उस प्रोडक्ट के लिए मतलब एडवर्टाइजमेंट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल। और अगर लोग डिमांड करते ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, मतलब एडवर्टाइजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव प्राइमरी डिमांड, व्हेन देयर इज़ इनफ कंज्यूमर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर कंज्यूमर की डिमांड है उस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, देन द कैंपेन इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड। तो वो कैंपेन, तो वो अभियान क्या होगा, श्योरली सक्सेसफुल होगा। अगर और जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो अगर वो कस्टमर की डिमांड में है ही नहीं तो मतलब एडवर्टाइजमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है। आगे 4 पॉइंट है, 4 कंडीशन और है। अगर वो हमारे हक में है तो मतलब एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी है, और अगर हमारे हक में नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है गुड चांसेस ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट से हम अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, मतलब कोई एक नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में और वो बता रहा है भाई हाँ, अभी कभी कभार हम नया प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं क्योंकि हम बोलते हैं हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो मतलब अगर वो प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कुछ अलग कुछ नया मिल पाता है कस्टमर को, तो मतलब तो वो लोगों के लिए वो क्या होगा, लोग उसे खरीदेंगे श्योरली। तो क्या है, गुड चांसेस ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज़ की मतलब चाबी है
टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फॉर कस्टमर्स टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ड्यू टू इट्स यूनिक एट्रीब्यूट और बेनिफिट। मार्केट में मान लो कोई नया ब्रांड आ जाता है तो हम उसे एक बार लेके देखते हैं और अगर वो अच्छा लगा तो बार बार उसे खरीदेंगे, तो मतलब वो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर देता है, मतलब उसके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर मतलब उसके अंदर कुछ नयापन नहीं रहेगा, कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली तो वो उसके अंदर कुछ मतलब खास नहीं है ना। तो गुड चांसेस हैं हमारे पास एडवर्टाइजमेंट करने से, हमारे पास एक चांस मिल रहा है कि हम अपने प्रोडक्ट को कुछ अलग साबित कर सकें, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज नोटिसेबल और हिडन प्रोडक्ट क्वालिटी। हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी बतानी है, लोगों को नोटिस करवानी है ताकि लोग वो खरीदें। क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट क्वालिटीज़ आर इजीली नोटिसेबल, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई इजीली नोटिस कर लेता है एंड कंसिडर नॉट रियली इंपॉर्टेंट, और लोगों को वो कुछ खास नहीं लगती, देयर इज़ नॉट मस्ट टू एडवर्टाइज सक्सेसफुली, तो उसको बार बार एडवर्टाइजमेंट में बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोगों ने उस क्वालिटी को नोटिस कर लिया है और कुछ खास नहीं पाया, इस वजह से एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल, इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। हाउएवर इफ द प्रोडक्ट्स वर्चेज आर हिडन, अगर प्रोडक्ट की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो छुपी हुई है और कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड और समझ पाना मुश्किल है, एडवर्टाइजिंग कैन सक्सेसफुली क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेंटल एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट, तो वो लोगों के दिमाग पे असर डालेगी और मतलब वो लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट कुछ चीज़ें हम एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद समझते हैं कि हाँ वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहेगा, तो इस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट एक अच्छा इफेक्ट डालेगी लोगों पर ताकि वो लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। आगे फिफ्थ वन क्या है, एनालिजिंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट मार्केट। हम एनालिज करेंगे और डिफाइन करेंगे किसे, टारगेट मार्केट को। हर एक जो भी एडवर्टाइजमेंट करता है वो पूरे के पूरे होल कंट्री को या पूरे के पूरे सिटी को तो एक साथ फोकस नहीं कर सकता, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट बना के चलता है, ठीक है। तो क्या है, द टारगेट ऑडियंस इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, द टारगेट ऑडियंस इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल एट विच एडवर्टाइजमेंट्स आर एम्ड। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हम बोल सकते हैं कि दिल्ली में जैसे कैनॉट प्लेस है, तो वहाँ के लिए कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उनको कैसी एडवर्टाइजमेंट दिखानी पड़ेगी जो वहाँ के लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से सुटेबल हो। मतलब अगर वहाँ पर कुछ हाई मतलब एकदम रिच एंड रेपुटेड पीपल रहते हैं तो उनके हिसाब से हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाना पड़ेगा ताकि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर कर सके। द टारगेट ऑडियंस, वो टारगेट ऑडियंस होगी, वहाँ की एरिया की जो भी ऑडियंस होगी तो वो हो जाएगी हमारी टारगेट ऑडियंस, मतलब हम उनको मेन फोकस कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग एनालिजिंग द टारगेट ऑडियंस आर क्रिटिकल प्रोसेसेस। आइडेंटिफाई करना एंड एनालिज करना टारगेट ऑडियंस को बहुत ही मुश्किल काम है, क्रिटिकल प्रोसेस है ये। द इंफॉर्मेशन यील्डेड हेल्प्स डिटरमाइन अदर स्टेप्स इन डेवलपिंग द कैंपेन। इस टारगेट मार्केट में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हेल्प करेगी हमारी कैंपेन को डेवलप करने में, हमारी अभियान को, मुहिम को बढ़ाने में। द टारगेट ऑडियंस ऑफन इंक्लूड्स एवरीवन इन द फर्म्स टारगेट मार्केट। फर्म की टारगेट मार्केट में हम हर एक पर्सन को, उस मार्केट में जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व है वो हमारे लिए टारगेट ऑडियंस रहेगी। द टारगेट ऑडियंस ऑफन इंक्लूड एवरीवन इन द फर्म्स टारगेट मार्केट। द फर्म्स ऑडियंस ऑफन इंक्लूड्स एवरीवन इन द फर्म्स टारगेट मार्केट। तो मतलब टारगेट मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सबको एक पर्सन हमारे लिए क्या हो जाएगा, टारगेट ऑडियंस हो जाएगा। मार्केटर्स में हाउ एवर डायरेक्ट कंपेन एट ओनली अ पोर्शन ऑफ द टारगेट मार्केट। लेकिन मार्केटर के लिए, मार्केटर क्या करता है, एक एरिया में से भी कुछ ग्रुप को एक क्या बना लेता है, टारगेट बना लेता है। कुछ एक एरिया है वहाँ पर भी कुछ एक छोटा सा एरिया है, उस एरिया में से भी छोटे से एरिया को वो क्या बना लेता है, टारगेट मार्केट बना लेता है। तो ये मार्केटर के लिए क्या हो जाएगा, टारगेट ऑडियंस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है आगे 6 क्या है, डिफाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। हमें ये बताना है कि हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो हम प्रचार अभियान कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, वो हमें बताना है, ठीक है। क्या है, द एडवर्टाइजर्स नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग व्हाट द फर्म्स। द एडवर्टाइजर्स नेक्स्ट स्टेप इज डिटरमाइनिंग व्हाट द फर्म होप्स टू अकम्प्लिश विद द कैंपेन। जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसे बोलते हैं एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजर का नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमाइन करना, पता करना। क्या पता करना, व्हाट द फर्म होप्स टू अकम्प्लिश विद द कैंपेन। वो फर्म क्या अचीव करना चाहती है, क्या पूरा करना चाहती है, ये अभियान क्यों चला रही है, वो एडवर्टाइजमेंट क्यों बना रही है। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव्स गाइड कैंपेन डेवलपमेंट। बिकॉज
एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उसके पीछे गारंटी कोई ना कोई तो वजह होती ही है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स गाइड कैंपेन डेवलपमेंट, है ना, वो उसके जो मकसद है वो कैंपेन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं। इसके लिए कोई भी चीज़ अच्छी बनाई जाती है, क्योंकि अगर किसी भी फर्म को प्रॉफिट कमाना है तो वो उस कैंपेन को क्या बनाएगा और एकदम सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेगा। एडवर्टाइजर्स शुड डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स केयरफुली, तो यहाँ पर फुल स्टॉप। एक्चुअली एडवर्टाइजर्स को क्या करना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स केयरफुली बता देने चाहिए, क्लियरली बताने चाहिए, मतलब क्या चाहता है वो। ही वॉन्ट्स टू अर्न द मोर प्रॉफिट और फॉर द वेलफेयर पर्पज ही इज़ डूइंग दैट। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियरली स्टेटेड। एडवर्टाइजिंग क्यों की जा रही है ये क्लियरली बता देना चाहिए। प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब एकदम शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। एंड इन मेजरेबल टर्म, और जिसे हम गिन सकें, मतलब कितनी हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, कितनी बार एडवर्टाइजमेंट करेंगे और कितना पैसा कमाए, मतलब ये मेजरेबल होना चाहिए जिसे गिना जा सके। प्रिसीजन एंड मेजरेबिलिटी, प्रिसीजन एंड मेजरेबिलिटी अलाउज एडवर्टाइजर्स, यहाँ पर हूँ मैं, प्रिसीजन एंड मेजरेबिलिटी अलाउज एडवर्टाइजर्स टू इवेल्युएट एडवर्टाइजिंग सक्सेस एट द एंड ऑफ द कैंपेन। कितना प्रिसीजन है, कितना शॉर्ट है और कितना क्लियर है, कितना मेजरेबल है, अलाउज द एडवर्टाइजर्स टू इवेल्युएट एडवर्टाइजिंग सक्सेस एट द एंड ऑफ द कैंपेन। हमारा अभियान पूरा होने के बाद इन दोनों चीज़ों की मदद से, प्रिसीजन और मेजरेबिलिटी की मदद से, हम अपने सक्सेस को क्या कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे, मतलब पता कर पाएंगे, जांच पाएंगे। असेसिंग वेदर और नॉट ऑब्जेक्टिव हैव बीन मेट, तो हम ये पता कर पाएंगे कि जो मकसद हमने सेट किया था वो मकसद हमारा पूरा हो पाया या नहीं हो पाया। कब करेंगे ये, जब हमारा पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा तब। टू प्रोवाइड प्रिसीजन एंड मेजरेबिलिटी, और ये प्रिसीजन और मेजरेबिलिटी पता करने के लिए एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव्स शुड कंटेन द बेंचमार्क। हमारे एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव के कुछ क्या होने चाहिए, बेंचमार्क होने चाहिए। बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड रहना चाहिए, मतलब एक टारगेट रहता है, जैसे हमें अचीव करना है कि हमें कुछ 90% लाने हैं, है ना, तो वैसे ही हमारा बेंचमार्क है, मतलब टारगेट, स्टैंडर्ड। एंड इंडिकेट हाउ फार एडवर्टाइजर विशेस टू गो मूव फ्रॉम दीज बेंचमार्क। आज हम किधर है और हम उससे आगे किधर तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। द एडवर्टाइजर शुड स्टेट द करंट सेल्स लेवल। आज हम किस लेवल पर हैं तो वो हमारा बेंचमार्क है, आज की पोजीशन हमारी बेंचमार्क है। एंड द अमाउंट ऑफ द सेल इंक्रीज दैट इज शॉर्ट एडवर्टाइजिंग, और हमें कितनी सेल बढ़ानी है एडवर्टाइजमेंट की मदद से वो हम डिसाइड कर लेंगे। एंड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो स्पेसिफाई अ टाइम फ्रेम। एक एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव हमें एक टाइम फ्रेम देता है, एक टाइम के अंदर अंदर एक टाइम पीरियड देता है, ऐसा नहीं कि कभी भी करो, एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या हम वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाए क्या, सो दैट एडवर्टाइजर्स नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग दे हैव टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, ताकि एडवर्टाइजर को ये पता कर सके कि उसे ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। एक टाइम के अंदर अंदर वो चीज़, किसी भी चीज़ के लिए एक टाइम होना चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट कंपेन भी क्या करता है, अपने लिए टाइम सेट करता है और उसके अंदर अंदर वो कितना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है, तो ये देखता है। ओके, तो अभी हमारा सेवन स्टेप है क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। तो हमें एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, क्या है, लाइक अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। जैसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जैसे ही एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ द बेसिक इश्यूज। एंड जैसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता है वैसे ही एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में क्या क्या रहता है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ द बेसिक इश्यूज। इसमें बेसिक इश्यूज आते हैं या फिर सेलिंग पॉइंट्स आते हैं दैट एन एडवर्टाइजर विशेस टू इंक्लूड इन द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जो ये जो बेसिक इश्यूज है या फिर ये सेलिंग पॉइंट है, वो एडवर्टाइजर क्या करना चाहता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, उसको भी ये सारे बेसिक इश्यूज भी डालना चाहता है, इंक्लूड करना चाहता है। इश्यूज फ्रॉम द बेसिस ऑफ द कैंपेन, इश्यूज फॉर्म द बेसिस ऑफ द कैंपेन। कैंपेन का मेन बेस क्या है, इश्यूज। अभी इश्यूज क्या है, इश्यूज मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, तो वो सब वो अपने कैंपेन में इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। इश्यूज मीन्स क्या, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो अपने कैंपेन में क्या करेगा, बेस बनाएगा, इंक्लूड करेगा। अ मार्केटर्स एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म शुड कंसिस्ट ऑफ द इश्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट टू द कंज्यूमर्स। एक मार्केटर की एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म
शुड कंसिस्ट ऑफ द इश्यूज। उसमें क्या रहेंगे, किसी भी कोई भी अगर मार्केटर अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो उसके कैंपेन में क्या इंक्लूड रहना चाहिए, इश्यूज इंक्लूड रहनी चाहिए। इश्यूज मीन्स व्हाट द कंज्यूमर वांट एंड व्हाट ही डज नॉट वांट दैट आर इम्पोर्टेंट टू कंज्यूमर्स। तो मतलब ये सारे इश्यूज कंज्यूमर्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो मेन उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये सारी बातें हम कैंपेन में डालेंगे और उसे ही इशू बोलते हैं। दैट आर इम्पोर्टेंट टू द कंज्यूमर्स। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटरमाइन दोज इशूज इज टू सर्वे द कंज्यूमर्स। तो सबसे बेस्ट तरीका इशू फाइंड आउट करने का, इशू मीन्स क्या, कस्टमर को क्या चाहिए, तो इससे बेस्ट वे है कि कस्टमर से पूछे जाके। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटरमाइन दोज इशू इज टू सर्वे द कंज्यूमर्स about what they consider most important in the selection and the use of the product involved। मतलब वो कोई भी अगर प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें वो क्या चीज़ें देखते हैं, क्या चीज़ें चाहिए उन्हें, और सिलेक्शन जब भी करते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वही सब क्या रहेगा, इशू रहेगा। तो हर एक कैंपेन में इश्यूज इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, देन एट द 8th स्टेप इज डिटरमाइनिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। कोई भी कंपेन अगर एडवर्टाइजमेंट बना रही है तो उसके लिए उसे बजट सेट करना पड़ेगा, मीन्स फाइनेंस फंड्स इन्वॉल्व रहना चाहिए। एडवर्टाइजिंग बजट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ मार्केटर अलोकेट्स फॉर एडवर्टाइजिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए जो एडवर्टाइजमेंट तैयार की जा रही है, उस एडवर्टाइजमेंट को तैयार करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में, मीन्स अलग अलग फंक्शंस में मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी लगाना पड़ेगा, तो वो बजट सेट करना पड़ेगा उसके लिए। इट इज़ हार्ड टू डिसाइड, ये बहुत ही मुश्किल है, हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के लिए जो एडवर्टाइजमेंट तैयार हो रही है उसके ऊपर कितना खर्च करना, ये बहुत ही एक मुश्किल क्वेश्चन है किसी भी फर्म के लिए डिसाइड करना। बिकॉज द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग आर सो डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रिसाइजली। क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट के क्या इफ़ेक्ट होंगे ये फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से उसके ऊपर कितना खर्च करना चाहिए या फिर कितना खर्च नहीं करना चाहिए, ये इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट अ फर्म्स डिसीजन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे फर्म के डिसीजन पे असर पड़ता है। अबाउट हाउ मच टू अप्रोप्रिएट फॉर एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए कितना खर्च करना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स ये बात डिसाइड करते हैं। ग्राफिकल साइज ऑफ द मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायर्स विद इन द मार्केट हैव अ ग्रेट बियरिंग इन दिस डिसीजन। मतलब हमारा जो हम जिस एरिया में जिस टारगेट ऑडियंस के लिए हम ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका साइज़ कितना है, किस एरिया में हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब वो एरिया अगर बड़ा है या छोटा है, या वहाँ पर एरिया जो लोग हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ों से असर पड़ता है एडवर्टाइजिंग बजट पे। तो हम ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार करेंगे, ठीक है। अभी 9th स्टेप क्या है, डेवलपिंग द मीडिया प्लान। अभी कंपनी क्या करेगी, जो भी एडवर्टाइजिंग कंपेन तैयार करी है तो वो ये देखेगी कि मीडिया प्लान क्या है उसका, मतलब वो डिसाइड करेगी कि हाउ टू एडवर्टाइजमेंट वाया टेलीविज़न स्टेशंस के, या फिर न्यूज़पेपर से, या फिर मैगजीन से, बहुत सारे मीडियाज़ हैं। मार्केटर्स स्पेंड ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग मीडिया। मार्केटर्स हैं जो मार्केटिंग करते हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया पे। दीज अमाउंट हैव ग्रोन रैपिडली ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड। और ये जो खर्च वाली अमाउंट है वो और भी बढ़ चुकी है पिछले 2 दशक से। इट डिराइव्स मैक्सिमम रिजल्ट फ्रॉम द मीडिया एक्सपेंडिचर। टू डिराइव द मैक्सिमम रिजल्ट फ्रॉम द मीडिया एक्सपेंडिचर, अभी जितना हम खर्च कर रहे हैं मीडिया पे उतने से ज़्यादा रिजल्ट पाने के लिए मार्केटर्स मस्ट डेवलप इफेक्टिव मीडिया प्लान्स। मार्केटर्स क्या करते हैं, अलग अलग प्लान्स बनाते हैं। तो अ मीडिया प्लान सेट फोर्स द एग्जैक्ट मीडिया व्हीकल टू बी यूज्ड। तो मीडिया प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो ये बात डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम कौन सा मीडिया व्हीकल यूज़ करें। मीडिया व्हीकल में क्या क्या आ जाता है, मैगजीन्स, टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे इंटरनेट हम बोल सकते हैं, है ना। तो सो एंड द डेट एंड द टाइम्स दैट द एडवर्टाइजमेंट विल अपीयर। तो मतलब मीडिया प्लान में क्या क्या आ जाता है कि आप कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मीडिया आपका व्हीकल क्या रहेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, मैगजीन रहेगा, टेलीविज़न रहेगा, इंटरनेट रहेगा, या फिर जो भी रहेगा वो, और किस टाइम पे, किस तारीख को, कौन से टाइम पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है मीडिया प्लान में। ओके, 10th वन आ जाता है क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज। अभी हमें क्या क्रिएट करना है, एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करना है। एडवर्टाइजिंग मैसेज में आप जैसे बोल सकते हो कि टैगलाइन बोल सकते हो या कोई स्लोगन बोल सकते हो किसी भी कंपनी का,
ठीक है। तो जैसे इट इज़ ए क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, ये क्रिएटिव है, कुछ इनोवेटिव है, कुछ नया सोचना, ठीक है। इट कंसर्न्स what message is to be created and to be delivered to the audience for accomplishing the objective। इसमें ये बातें इंक्लूड है कि भाई हमें कौन सा मैसेज, हमें क्या मैसेज तैयार करना है, कुछ ऐसा मैसेज तैयार करना है जिसे सुनने के बाद हाँ कस्टमर थोड़ा प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। एंड टू बी डिलीवर टू द ऑडियंस, वो हमें ऑडियंस तक पहुंचाना है। डिटरमाइनिंग द सेंट्रल थीम, हमें अपने प्रोडक्ट का मेन थीम बताना है, आइडिया बताना है, और उसी इमेज और पोजीशन इज़ द क्रिटिकल पार्ट ऑफ क्रिएटिंग द मैसेज। तो ये सारे आइडिया, हमारा थीम एक इन्वॉल्व हो जाती है एक मैसेज भेजने में। इट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कैंपेन। तो मतलब ये एक एड का एक मेन सेंटर हो जाता है मैसेज। द मैसेज मस्ट गेट अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस, जो हमारा मैसेज है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए और वो उनका अटेंशन उसे मिलना चाहिए। इट मस्ट देन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस इन द डिजायर्ड वे, ये ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सके, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। द मैसेज हैज़ 2 एलिमेंट, मैसेज के 2 एलिमेंट होते हैं। एंड वो 2 एलिमेंट्स अभी देखते हैं। तो जो भी मैसेज हम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे जो भी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसका मेन मोटिव, हमारा मेन मोटिव क्या है, ऑडियंस को कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे, तो उनका मेन मैसेज बताने के लिए 2 एलिमेंट इंक्लूड है। तो वो 2 एलिमेंट इधर है, क्या है, सबसे पहले तो हम अपील करेंगे, हम कस्टमर से क्या करेंगे, अपील करेंगे। द रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग द मैसेज, मतलब अपील मतलब क्या, हम उन्हें रीज़न बताएंगे कि उन्हें हमारा मैसेज क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एन अपील कैन बी अ रैशनल, है ना, और इमोशनल और मॉरल। अपील कैसी भी हो सकती है, मतलब हम उन्हें ये बोलेंगे कि हमारा मैसेज उन्हें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, तो इसके लिए हम अपील करेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग में। एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द अपील इनटू वर्ड्स एंड विजुअल्स, फिर उसे हम दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में दिखाएंगे, ये सारी अपील हम उन्हें वर्ड्स में या फिर विजुअल्स में दिखाएंगे। अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग मैसेज शुड हैव द फॉलोइंग फीचर, एक सक्सेसफुल मैसेज के अंदर ये फीचर्स, कैरेक्टर्स रहने चाहिए। फर्स्ट वन, द मैसेज मस्ट बी मीनिंगफुल, कस्टमर शुड फाइंड द मैसेज रिलेवेंट, कस्टमर को मैसेज रिलेटेड लगना चाहिए, खुद से रिलेटेड लगना चाहिए, जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए। सेकेंड वन, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मैसेज कुछ अलग होना चाहिए, बाकी एडवर्टाइजमेंट से कुछ अलग होना चाहिए। इट शुड कैप्चर द कस्टमर्स अटेंशन बाय इट्स यूनिक कंटेंट, उस प्रोडक्ट में, उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ अलग होना चाहिए ताकि कस्टमर्स का अटेंशन मिल सके। बिलीवेबल, और ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे बिलीव किया जा सके, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के दिखाना की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिखाई जाती है मीन्स जो अनबिलीवेबल है, ठीक है, तो वैसा नहीं दिखाना है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो रियलिस्टिक लगे। इट मस्ट जनरेट ट्रस्ट एंड बिलीफ ऑन द प्रोडक्ट्स फीचर एंड यूजेस, मतलब कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहिए जिससे कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट पर बिलीव कर सके, उसकी क्वालिटी पर बिलीव कर सके। एंड फोर्थ वन, पर्पसफुल होना चाहिए, कुछ काम का होना चाहिए। इट मस्ट बी एबल टू अचीव द गोल्स डिटरमाइंड, मतलब जो गोल्स सेट किए कंपनी ने वो गोल्स वो अचीव करने लायक एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। ई क्या है, कम्युनिकेशन एबिलिटी, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एबिलिटी कैसे होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, मतलब वो कम्युनिकेट कर सके। इट मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट जो बनाने के लिए जिस वजह से हमने एडवर्टाइजमेंट बनाई है वो एडवर्टाइजमेंट का मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए। द एडवर्टाइजर्स मस्ट यूज़ वर्ड्स, एडवर्टाइजर्स क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, सिम्बॉल्स यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस, बहुत सारे एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। दैट आर मीनिंगफुल, जो कि फ़ायदेमंद है, जिनका कोई मतलब है। फैमिलियर लगने चाहिए। एंड अट्रैक्टिव टू पीपल इनर द टारगेट ऑडियंस, और वो कस्टमर के लिए क्या रहने चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव रहने चाहिए, ठीक है, कुछ इनोवेटिव रहने चाहिए, कुछ नयापन रहना चाहिए उसमें। अभी 11th स्टेप क्या है हमारा, एग्जीक्यूटिंग द कैंपेन, हमें क्या करना है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए, उसमें सब में क्या था, प्लानिंग था, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन अभी की बारी आ जाती है एग्जीक्यूट करने की, मतलब उसे फॉलो करने की बारी आ जाती है। आफ्टर मेकिंग कंप्लीट प्लान ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक कंप्लीट प्लान बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक प्रचार अभियान का पूरा प्लान बनाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ कैंपेन इन द एक्चुअल प्रैक्टिस, अभी इस स्टेप में हमें क्या करना है, उसे एग्जीक्यूट करना है। पहले 10 स्टेप तक हम प्लान बना रहे थे, 11th में हम क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटी, जब भी कोई
एडवर्टाइजमेंट आपने बना तो लिया, अभी उसे आपको एग्जीक्यूट करना है, अपने स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कॉपी, आपने जो एडवर्टाइजमेंट बनाया है उसे आप उसकी आप कॉपी बनाओगे, और कंसल्टेशन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी का थोड़ा एक्सपर्ट एडवाइस लेना है, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ टाइम शेड्यूल फॉर ईच मीडिया एंड इंसर्शन ऑफ ईच एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया, मतलब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा मीडिया व्हीकल यूज़ करना है, किस टाइम पे किस जगह पर कैसे एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ होना चाहिए। एंड अरेंजमेंट विद द मीडिया एंड द पब्लिशिंग बॉडीज़, किस एडवर्टाइजमेंट किस मीडिया के टाइम पे और किस मीडिया के साथ कब रिलीज़ होना चाहिए, ये सारा डिस्कस पहले ही हो जाना चाहिए। बुकिंग टाइम एंड द स्पेस इन द मीडिया, कब बुकिंग कर रहे हैं, कब रिलीज़ होगा, किस टाइम पे होगा, ये सारा बातें पहले ही बनाना है। मेक कॉन्टैक्ट विद द मैनी पीपल एंड फर्म्स सच एज द प्रोडक्शन कंपनीज, जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया फर्म्स, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट बना लेंगे। प्रिंटर्स के साथ, फोटो एनग्रेवर्स के साथ, एंड द कमर्शियल आर्टिस्ट एंड राइटर्स। तो मतलब एक कंपेन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का जैसे इन्वॉल्वमेंट लगता है, जस्ट लाइक अ फिल्म, तो वैसे ही एक कोई कंपेन बनेगी, ठीक है। प्रिपेयरिंग डिटेल्ड शेड्यूल्स टू इंश्योर दैट वेरियस ऑफ द वर्क्स आर डन ऑन टाइम, सब चीज़ों के लिए शेड्यूल बनाया जाएगा ताकि सारे फंक्शंस टाइम पे पूरे हो सके, ठीक है। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस ड्यूरिंग द कंपेन सो दैट इट मीट्स ऑब्जेक्टिव्स मोर इफेक्टिवली, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर लेने हैं ताकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो सके। मेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट में कुछ करेक्शन की ज़रूरत लगती है तो वो आपको पहले ही कर लेना, ठीक है। समटाइम्स वन फर्म डेवलप्स अ कंपेन बट अनदर एग्जीक्यूट्स इट, कभी कभार क्या होता है, कोई बनाता कोई और है और उसे फॉलो कोई और करता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस द एडवर्टाइजिंग कंपेन ऑन अ स्मॉल स्केल इन अ टेस्ट मार्केट, और ये भी पॉसिबल है कि हम किसी एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक स्मॉल स्केल पे बना सकते हैं, देयर आफ्टर एट द रीजनल और द नेशनल लेवल, एक स्मॉल स्केल पर या फिर रीजनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट फॉर्म की जा सकती है, ठीक है। एंड देन आफ्टर 12 स्टेप, 12वां स्टेप क्या है, डूइंग प्री टेस्ट एंड द रिलीज टेस्ट। एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करने के पहले टीवी पर या फिर किधर भी रिलीज़ करने के पहले या फिर उसके टाइम पर हम क्या करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, मतलब ये करेक्ट है या नहीं है। डूइंग द प्री टेस्ट एंड द रिलीज टेस्ट, हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करने के पहले एंड रिलीज़ करने के बाद, रिलीज़ करने के टाइम पे भी क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। एडवर्टाइजिंग कैन बी इवेल्युएटेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंपेन, एडवर्टाइजमेंट को हम इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे, उसके रिलीज़ करने के पहले भी, रिलीज़ करने के टाइम पे भी एंड रिलीज़ करने के बाद भी। एडवर्टाइजिंग फर्म्स कैन नॉट इग्नोर द स्टेज ऑफ प्री टेस्टिंग ऑफ द एड कंपेन। कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर किधर भी जगह पर टीवी पर रिलीज़ करने के पहले उसे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी गलत, कुछ भी करेक्शन हो वो कर सके उसके पहले, इस वजह से उसे पहले चेक करना ज़रूरी है। इट इज़ असेंशियल टू सी दैट, ये बात देखना ज़रूरी है, दैट द एड कंपेन passes through the major pre and release test conducted by the specialist due to the following reason। ये बात मतलब श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा जो ऐड है वो पास हो, किस स्टेज से पास हो, प्री टेस्ट एंड द रिलीज टेस्ट, ये दो प्रोसेस से पास होना ज़रूरी है। उसके ये दो कारण इधर हैं। फर्स्ट वन है राइजिंग कॉस्ट ऑफ मीडिया व्हीकल। ये जो मीडिया व्हीकल है उसका जो कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो पता करना, उसके कारण हमें ये पहले और बाद के टाइम पे टेस्ट करना ज़रूरी है। आगे फिर क्या है, क्या रीज़न है, सेकंड रीज़न क्या है, कंप्लीटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज दैट डिट्रैक्ट एंड डाइवर्ट द कंज्यूमर्स अटेंशन। हमें ऐसे एडवर्टाइजिंग मैसेज बनाना है जिससे कस्टमर का अटेंशन किसी और जगह पे डाइवर्ट ना हो। तो मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना है। हैंस दे डू नॉट गेट नोटिस ऑफ दिस मैसेज। तो मतलब अगर हम एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत आ भी गया तो उसे वो नोटिस ना करें, इसके लिए हमें पहले ही और उस टाइम पे क्या कर लेना, उसे करेक्शन कर लेना है। सी ऑडियंस एपैथी
एंड ऑफन डिसलाइक ऑफ एड्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसे वो डिसलाइक करे। तो मतलब पहले से ही टेस्ट कर लिया तो उसे करेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। ड्यू टू द अबव रीज़न, ये सारे ऊपर के कारणों की वजह से, इट हैज़ बिकम असेंशियल फॉर द कंपनीज टू बी रीजनेबली श्योर दैट द कैंपेन इज प्री टेस्टेड बिफोर इट्स एक्चुअल एग्जीक्यूशन। रिलीज़ करने के पहले ही ये किसी भी कंपनी को श्योर कर लेना ज़रूरी है कि वो पहले टेस्ट हो जाए, उसके बाद रिलीज़ की जाए, क्योंकि अगर कुछ भी गलती से कुछ मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसे करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। दिस इज़ नेसेसरी टू अवॉइड द कॉस्टली मिस्टेक्स एंड इंक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। ये सब ज़रूरी है ताकि हमारा जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड की जा सके, ख़त्म की जा सके एंड उसकी इफ़िशेंसी बढ़ा सके, ठीक है। इसके लिए प्री टेस्ट एंड रिलीज टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। देन आफ्टर 13th पॉइंट इज़ दैट इवेल्युएटिंग द फाइनल रिजल्ट्स और द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब फाइनल रिजल्ट इवेल्युएट करना और एडवर्टाइजिंग कितनी इफेक्टिव है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। ये होगा पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्टिंग मतलब रिलीज़ होने के बाद के टेस्ट को बोला जाता है पोस्ट टेस्ट। तो पोस्ट टेस्टिंग इज़ डन टू इवेल्युएट द फाइनल रिजल्ट ऑफ एड कैंपेन। एड कैंपेन का फाइनल रिजल्ट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्टिंग करेंगे। पोस्ट टेस्टिंग मतलब एडवर्टाइजिंग के बाद का टेस्ट। दीज आर कंसर्न विद द मेजरिंग द इफेक्टिवनेस। इससे हम समझेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट कितना इफेक्टिव है, क्या उससे कुछ लोगों ने मतलब असर हुआ, मतलब लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट किया। प्री टेस्टिंग इज इवेल्युएटिंग रिसर्च कंडक्टेड बिफोर द कैंपेन इज लॉन्च्ड, मतलब प्री टेस्टिंग क्या है, जब तक वो एडवर्टाइजमेंट लॉन्च नहीं हुआ था उसके पहले का टेस्ट, उसे बोला जाता है प्री टेस्ट। ऑनगोइंग टेस्टिंग इवेल्युएट्स द कैंपेन व्हाइल इट इज रनिंग इन द मार्केट प्लेस, इट शोज द एडवर्टाइजर, मतलब ऑनगोइंग टेस्ट मतलब द रिलीज टेस्ट, मतलब जब वो मार्केट में लॉन्च होने ही वाली है तब हम टेस्ट कर रहे हैं। इट अलाउज एडवर्टाइज़र, जिससे क्या मिलता है, एक मौका मिलता है। इट अलाउज एडवर्टाइजर टू असेस एज टू व्हाट एक्सटेंट द मैसेज इज रीचिंग द टारगेट ऑडियंस एंड इंटरप्रेटेड एज इंटेंडेड, मतलब पोस्ट टेस्ट में हम ये समझ पाएंगे कि हमारा जो मकसद था कस्टमर को अट्रैक्ट करना, क्या वो फुलफिल हुआ, और अगर कुछ कमी रह गई तो क्या रह गई है। दिस में अलाउज द एडवर्टाइजमेंट दिस में अलाउज द एडवर्टाइजर टू मेक एनी टाइमली एडजस्टमेंट्स, ताकि वो कुछ भी टाइमली एडजस्टमेंट कर सके और उसे करेक्ट कर सके। पोस्ट टेस्टिंग इज डन एट द एंड ऑफ द कैंपेन। पोस्ट टेस्टिंग की जाती है किसी भी कैंपेन के रिलीज होने के बाद, टू डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैव बीन अकम्प्लिश्ड, कितने एडवर्टाइजमेंट के जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कितने अकम्प्लिश हुए। इट प्रोवाइड्स द फीडबैक दैट हेल्प द फ्यूचर प्लानिंग, इससे हमें कस्टमर को फीडबैक मिलेगा कि एडवर्टाइजमेंट कैसा है, ये प्रोडक्ट कैसा है। उस फीडबैक के बेसिस पर हम अपने अगले एडवर्टाइजमेंट क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। उसकी मतलब आज की फीडबैक के बेसिस पर अगली प्लानिंग हमारी इसी की रहेगी। ओके, सो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी करेंगे आगे की क्वेश्चन।